रेडी स्टार्ट। दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर दो बंदरगाह दो बड़े मोहरों की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान में ग्वादर और ईरान में चाबहार अरब सागर के दक्षिण पूर्वी किनारे पर महज 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन दोनों बंदरगाहों के क्षेत्रीय प्रभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान के साथ 40 साल की लीज के जरिए चीन द्वारा संचालित ग्वादर बीजिंग की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य विस्तार की रीढ़ बन चुका है। ईरान के साथ मिलकर भारत द्वारा विकसित चाबहार नई दिल्ली की मध्य एशिया तक पहुंच बनाने और चीनी प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश है। विडंबना है कि पाकिस्तान के साथ चीन के इस गठजोड़ ने कई मोर्चों पर भारत पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। चंद ग्वादर बंदरगाह होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट स्थित है, जहां से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त तेल परिवहन मार्ग गुजरते हैं। चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में ग्वादर में 60 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के सामने अपनी चुनौतियां हैं। मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान के लिए रणनीतिक स्थिति के बावजूद उसे गहरी ड्रेजिंग यानी पानी के नीचे से मिट्टी और चट्टानें हटाने की ज़रूरत है। बंदरगाह विकास के लिए भारत का निवेश 50 करोड़ डॉलर है, जो चीन के निवेश के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पैमाने का यह फर्क वित्तीय से अधिक रणनीतिक है। चीन का 60 अरब डॉलर का निवेश ग्वादर को सड़कों, रेलवे, ऊर्जा पाइपलाइनों और विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ एक व्यापक गलियारे में पिरोता है। भारत के चाबहार के पास ऐसा कोई एकीकृत बुनियादी ढांचा नहीं है। ग्वादर से चीन को सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर मिलता है। मध्य एशिया से चीन का करीब 30% आयात मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। यह मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच का ऐसा संकरा रास्ता है जिसे अमेरिका युद्ध की स्थिति में कभी भी बंद कर सकता है। चीन रणनीतिकार इसे मलक्का की मुश्किल कहते हैं। ग्वादर इस मुश्किल का सीधा हल है। चीन ग्वादर से अपने भीतरी इलाके तक 3021 किलोमीटर लंबा ज़मीनी पाइपलाइन मार्ग बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अगर वह इसमें सफल हो जाता है तो यह रास्ता शिपिंग दूरी को 75% तक घटा सकता
घटा देगा। अनुमान है कि 2030 तक ग्वादर चीन के तेल आयात का 30 से 40% संभाल सकता है। समाप्त।